न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज इंडिया। जितेंद्र जी से बात करते हैं। क्यों इस बार मुखिया में सर खड़े हुए हैं, क्या काम करना चाहते हैं, उद्देश्य सर क्या है आपका? हर युवा को आना चाहिए राजनीति में। युवा ही देश का, समाज का, राज्य का विकास कर सकता है। युवा के अंदर जज्बा होता है समाज सेवा करने का। विकास सरकार के द्वारा जितने भी योजना चलाई जाती है समाज तक पहुँचे, यही मेरा उद्देश्य है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था देखते हैं सर बहुत खराब है। कैसी स्थिति आपकी पंचायत की और क्या करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो समाज के हर व्यक्ति को जागरूक करना पड़ेगा। जागरूकता बहुत बड़ी समाज की एक उपलब्धि होती है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हो सकता, चाहे शिक्षा हो या अन्य कोई भी कार्य। तो मेरा पहला उद्देश्य होगा, पहले समाज शिक्षित हो। जब तक किसी भी समस्या को समझने की क्षमता नहीं होगा या सरकार के जो भी योजना है उस चीज़ को समझ नहीं पाता है, तब तक समाज का विकास नहीं होगा। तो पहला मुद्दा होना चाहिए शिक्षा। शिक्षा ही देश, समाज, राज्य सबका भविष्य होता है। अभी के दौर में बच्चे सही ढंग से या उनके जितने भी परवरिश करता होते हैं, उनके गार्जियन जो भी है, मूलभूत या मूल समस्या जो है शिक्षा को समझ ही नहीं पाता है। यही कारण है जो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी रहने वाले हैं, अधिकतर व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने में असमर्थता है, उनके पास लाचारी है, सही तरह से घर रहने के लिए नहीं। मेन मेरा पहला मेरा उद्देश्य है शिक्षा। जब तक समाज में जो भी आने वाला जनरेशन है वो शिक्षित नहीं होगा, तब तक समाज का विकास संभव नहीं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं राजनीति में पहली बार नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं राजनीति में था, दिलचस्पी मेरा था। मेरे द्वारा जहाँ तक समाज का सेवा करने का है, कोई भी परिस्थिति या सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जाती है, तो मेरा प्रयास रहता है कि वहाँ तक पहुँचे और सहयोग करने का हमने काम किया। लॉकडाउन जब पहला कोविड का विश्व में भी ऐसा हुआ और हमारे देश भी इस चीज़ से अछूता नहीं रहा, हमने जागरूक करने का काम किया। पंचायत में जहाँ तक संभव हुआ, हमने हर व्यक्ति या हर व्यक्ति से संपर्क कर उनके घर तक पहुँचकर कोविड के बारे में बताया और जागरूक करने का काम किया। पंचायत में जितने भी कार्य योजना है, उस योजना के बारे में अभी तक समाज में जितने भी व्यक्ति है, रूरल एरिया में जो भी व्यक्ति रह रहा है, उनको लगता है कि 5 से 10% व्यक्ति को ही जानकारी होगा। यही वजह है जो भी सत्ता पर काबिज होता है, सत्ता पर काबिज होने के बाद उन तक पहुंचाने का भी काम नहीं करता है। आधा अधूरा कार्य करके अपनी जो है जो भी विकास का कार्य है
नहीं कर पाता है और वहाँ तक पहुँचाने का कार्य भी नहीं कर पाता है। कुछ लोग के मन में ये मानसा होती है कि समाज में अगर विकास हो जाएगा, हमारी गांव की आबादी है या हमारे पहले मैं गांव से ही बात करता हूँ, जिस गांव में मैं रहता हूँ, जन्म लिया हूँ। यहाँ हमारे भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय बाबू जागेश्वर हाजरा की जाती है। इस मिट्टी से अनेकों महान नेता का, जिन्होंने विधानसभा में 15 वर्ष कार्य अपना योगदान दिया, यागमा वहीं करती है। लेकिन उस समय उतनी व्यवस्था नहीं थी, अब उससे कई गुना ज़्यादा व्यवस्था है, फिर भी समाज हमारा पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ की आबादी वोटर लिस्ट के अनुसार, मेरे अनुसार लगभग 1500-1600 होगा। ये चीज़ नहीं समझ पाता है कि अच्छे व्यक्ति को वोट देने से अच्छा विकास होगा, समाज का विकास होगा। बिचौलिए के हाथ में कोई भी कार्य जाने से उनका ही क्षति हो। स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे देखते हैं, क्या स्थिति है? मेरे पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अगर मैं आता हूँ चुन के, या जनता हमें इस पद के लिए चुनती है, मैं प्रयास करूँगा कि उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ आवे इस पंचायत के लिए। और जहाँ तक मेरा प्रयास होगा, जिलाधिकारी हों, चाहे विधायक जी हों, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, मैं मुखिया के पंचायत प्रतिनिधि होने के कारण, मुखिया होने के कारण अगर मैं चुन के आता हूँ तो वहाँ तक नशाखोरी हर जगह बढ़ रहा है, इसके लिए क्या करना चाहेंगे? नशाखोरी मैं पहले ही बताया हूँ। तो इसके लिए जागरूकता बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक जागरूकता नहीं होगा, समाज में इस विषैले पदार्थ के बारे में जानकारी नहीं होगा, तब तक नशाखोरी इस समाज से दूर नहीं होगा। एक व्यक्ति या समाज में अगर हज़ारों की संख्या है, 10 व्यक्ति नशाखोरी का धंधा करता है तो उससे प्रभावित हज़ारों व्यक्ति हो जाता है। चाहे एक परिवार में 5 सदस्य हो, अगर एक व्यक्ति नशाखोरी का शिकार होता है तो प्रभावित मतलब उस परिवार का हर व्यक्ति हो जाता है। तो पहले मेरा उद्देश्य है हम इसके लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे और नशाखोरी, दारू शराब के विषय में उसको बताएंगे कि इससे हमारे शरीर का ही नहीं, हमारे समाज का भी और आने वाले जनरेशन का भी नुकसान हो। देख पा रहे हैं जितेंद्र जी को इस बार वोट दीजिए, एक मौका दीजिए ताकि आपके पंचायत में भ्रष्टाचार मुक्त और शिक्षित समाज बने। सहरसा जिला से रंजन की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।